हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम टू बॉलीवुड ए टू जेड। हम आप अपना दोस्त और जैसे कि आप जानते हैं, आज हम इंटरव्यू लेने वाले हैं पारुल का। यहाँ दोस्तों पारुल चौधरी। तो मैं ज्वाइन करने की कोशिश करता हूँ पारुल को। हाय। Hi, हाय पारुल मैम। hi, how are you? Am I audible? आई एम सॉरी Am I मैम। audible? आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? यस यस मैम। Okay. What's up? क्या हो रहा है? Finally we are live together. बहुत लंबी टाइम से ट्राई कर रहे यस थे। काफी। I यस। know. I know. तो मैम कैसे कैसे बीता आपका लॉकडाउन? मेरा लॉकडाउन अच्छा कितने बीता। मुश्किलें आई? वेल देखिए, मुश्किलें तो थी ऑब्वियसली। वी वर ऑल सिटिंग एट होम। कहाँ तो हम लोग एकदम रेगुलरली शूटिंग करते रहते हैं, कहाँ तो बिल्कुल भी घर पे रहने का टाइम नहीं मिलता। तो आई थिंक अच्छी बात ये थी, मतलब इनिशियली तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि आप इतने टाइम तक घर पर थे, आपने इतना सारा टाइम बिताया अपने घर वालों के साथ, सो इट वाज ग्रेट। बट उसके बाद ऑफ कोर्स एक एक्टर की तरह मेरा भी मन किया कि मैं सेट पर जाऊं, सब कुछ नॉर्मल हो। और बाकी लोग तो फिर भी घर से काम कर रहे थे, पर हम लोग तो घर से काम नहीं कर सकते। वी कैन नॉट वर्क फ्रॉम होम। सो यस, यस इट यस। वाज अ स्ट्रगल। तो आई थिंक कहीं ना कहीं मैंने कोशिश की कि मैं अपने आप को सोशल मीडिया पे एक्टिव रखती हूँ। तो आई थिंक मैं इंस्टाग्राम पे फुल ऑन एक्टिव थी लॉकडाउन के दौरान। तो आई थिंक आई वाज पोस्टिंग अ पिक्चर एवरी डे एंड कीपिंग माई सेल्फ सुपर सुपर एक्टिव। तो ऐसा ही कुछ किया, कुछ क्रिएटिविटी की, कुछ डिशेस बनानी सीखी क्योंकि आई वाज नॉट अ कुकिंग पर्सन। मैं कभी किचन में जाके कुछ खाना नहीं बनाती थी। तो बहुत सारी यस। ऐसी चीजें सीखी और बहुत सारी क्रिएटिविटी भी की घर पर। बहुत सारे वीडियोस बनाए बहुत। और जिनकी भी हम लोग हेल्प कर सकते थे आसपास, हमने उनकी हेल्प की, किसी भी तरीके की हेल्प। और आई थिंक बहुत कुछ सीखा। सीखा कि लाइफ में कभी भी कोई भी अनसर्टेनिटी आ सकती है, और उसके लिए यू शुड बी प्रिपेयर्ड एंड यू शुड बी रेडी। आप बताइए, आपका कैसा तो बीता? फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, मेरा भी बस नॉर्मली लोगों की तरह ही भी था। हाँ जी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। आपको दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला है, फाल्के अवार्ड। थैंक यू सो मच। आई नो ये तो एक बहुत ही अच्छी न्यूज थी 2020 की। और फ्रैंकली मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट ऑफ कोर्स आई वाज इलेटेड क्योंकि एक तो दादा साहेब फाल्के हम सब जानते हैं कि वो कितना बड़ा नाम है, और एक एक्टर के लिए कितनी बड़ी बात है एक दादा साहेब फाल्के की ट्रॉफी घर पर होना। सुपर प्राउड, सुपर हैप्पी। और बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत मजा आया कि आई मीन आई वाज दादा साहेब फाल्के। सो बट ये आप सबका प्यार ही है आई थिंक, कहीं ना कहीं सो मच लव फ्रॉम एवरीवन एंड सो मच लव फ्रॉम ऑल द फैंस। सो आई थिंक समवेयर द ब्लेसिंग्स कम इन सम फॉर्म, और मुझे ये अवार्ड मिला। तो मैम, एक एक्टर की लाइफ में अवार्ड कितना मायने रखता है? देखिए फ्रैंकली मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए तो फैंस का प्यार और फैंस ही मेरे लिए अवार्ड है, क्योंकि आई थिंक वो आपका रियल अवार्ड है। जब जब फैंस आपको इतनी अप्रिसिएशन देते हैं, वो आपसे इतने इस लेवल पर जुड़ते हैं। मुझे रोज डीएम्स आते हैं, मुझे वो पिक्चर्स के कोलाजेस बनाते हैं, और वो क्या क्या करते हैं, आपके बर्थडे को इतने स्पेशल करते हैं, वो आपके हर दिन को इतना स्पेशल करते हैं। कभी कभी मुझे इतने लंबे लंबे मैसेजेस आते हैं इंस्टाग्राम पे। सो आई थिंक वही एक्टर के लिए तो सबसे बड़ा अवार्ड तो वही है कि आपने किसी के दिल में जगह बना ली। तो आई थिंक उससे बड़ा अवार्ड तो हो ही नहीं सकता। ऑफ कोर्स फिजिकली अवार्ड्स लेना अच्छा लगता है, किसे नहीं अच्छा लगता, बिल्कुल अच्छा लगता है। बट यस मैम। नथिंग लाइक अ फैंस लव, मतलब नथिंग लाइक दैट अवार्ड। तो मैम, बात की जाए बिग बॉस के बारे में, आप कितना फॉलो कर रही हैं बिग बॉस को? नहीं, आई एम नॉट रियली अ बिग बॉस फैन। वेल मैं फॉलो किया करती थी इनिशियली, बट अब बाद में
पता नहीं मेरा कुछ कनेक्शन टूट गया मेरा बिग बॉस से। इंटरेस्ट खत्म हाँ हो गया। जी, मुझे बहुत स्क्रिप्टेड लगने लगा। मतलब हमेशा जब मैं बिग बॉस देखती थी तो उसमें वही हो रहा होता था, सब लड़ रहे होते थे, सब झगड़ रहे होते थे। मतलब इट वाज जस्ट द सेम थिंग इन एवरी सीजन। और मतलब मेरा फिलहाल इंटरेस्ट, इट्स नॉट समथिंग दैट आई हैव बीन वाचिंग, बट ऐसे बीच बीच में अगर मैं कुछ देख लेती हूँ तो ऐसा थोड़ा बहुत मैंने स्निपेट्स देखे हैं। रुबीना को देखा है, रुबीना को मैं तो मैम, हाँ जी। अगर बात की जाए कल के एपिसोड के बारे में तो मैं बता दूं, हाँ। आरशी और विकास गुप्ता के बीच में काफी कंट्रोवर्सी चल रही है। अच्छा। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? यस। आई थिंक बिग बॉस तो मतलब कंट्रोवर्सी का दूसरा नाम ही है। तो अगर बिग बॉस में कंट्रोवर्सी नहीं हो रही होगी तो कहाँ हो रही होगी? तो आई थिंक बिग बॉस में तो एवरी सेकंड एपिसोड में कंट्रोवर्सी होती रहती है। और आई थिंक द होल प्लॉट एंड द होल एक्साइटमेंट अबाउट बिग बॉस इज वही। आई थिंक वो दो लोगों का आमने सामने टकराना और दो लोगों का एक दूसरे को नीचे पुल करना। तो आई थिंक वही सब एक यस। पार्ट है बिग बॉस का। और आई थिंक वही सब देखा आप सबको एंटरटेन रखता है कि आप लोग कितने इंटरेस्ट से देखते हैं वो वाली चीजें। तो या आई थिंक वो कंट्रोवर्सी तो एक पार्ट ही है बिग बॉस का। सो आई थिंक एवरी सीजन हैज वन कंट्रोवर्सी और कुछ ना कुछ चलता रहता है वहां पे। तो मैम, आप विनर किसे देखना पसंद करेंगे बिग बॉस में? बिग बॉस 14। आई थिंक रुबीना इज अ स्ट्रॉन्ग कंटेंडर। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने सारे एपिसोड्स तो नहीं देखे, तो मुझे ये तो नहीं पता कि अभी वो किस पोजीशन पर हैं। बट आई नो ऑफ हर। मैं उन्हें बहुत पर्सनली तो नहीं जानती, बट ऐसे सोशल इंटरेक्शंस हुए हैं उनके साथ। तो आई थिंक शी इज अ स्ट्रॉन्ग कंटेंडर। तो मैं आई गेस मैं देखना चाहती हूँ कि वो जीते बिग बॉस। आपका कौन है कंटेंडर? मेरी भी रुबीना ही मैम। रुबीना मैम, अरे रुबीना वाह। इज प्लेइंग वेल। She's playing well, यस। no? Yeah, I'm तो मैम, हाँ जी। यस, तो मैम बात की जाए बायोपिक के बारे में तो आप किसकी बायोपिक करना ज्यादा पसंद करेंगी? हमारे रियल लाइफ हीरो आपके कौन है, रियल लाइफ हीरो? Well, wow, interesting question. कभी आई थिंक मैंने इसके बारे में ज्यादा सोचा नहीं है। बट मे बी एक्चुअली कल्पना चावला की भी बन गई बायोपिक। और आई थिंक जानवी कपूर कर रही है शायद वो रोल, राइट? तो यस, अगर यस। हाँ, अगर मुझे मौका मिलता तो शायद मैं उनकी बायोपिक करना जरूर पसंद करती। और अगर आई थिंक हम कहीं हिस्ट्री में जाते हैं या कोई मुझे इंस्पायर करता है, आई थिंक मदर टेरेसा वुड बी एन इंटरेस्टिंग कैरेक्टर टू प्ले अ बायोपिक। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं सोशली बहुत एक्टिव रहती हूँ और मेरा वो इंक्लिनेशन है टुवर्ड सोशल कॉजेस। तो अगर मदर टेरेसा के ऊपर बनती एक बायोपिक, तो आई वुड डेफिनेटली वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट। यस। तो मैम, आपने कई सारे सीरियल्स में काम किए हैं, शोज में काम किए हैं, दिव्य दृष्टि जैसे, तो उन सब का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका काम करके? अ, देखिए, हर शो का एक अलग एक्सपीरियंस होता है, हर शो का एक अलग माहौल होता है। हर शो में आपको अलग अलग एक्टर्स मिलते हैं, अलग अलग यूनिट मिलती है। बट आई थिंक पहले 2 दिन ऑकवर्ड होते हैं, फिर तो आपकी फैमिली बन जाते हैं। क्योंकि आप उनको दिन रात आप उनके साथ काम करते हैं, आप उनसे मिलते हैं, आप उनके साथ खाना खाते हैं, आप उनके साथ पूरा पूरा दिन शूट करते हैं। तो मेरे तो फिलहाल मतलब बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे हैं। दिव्य दृष्टि, पियाल बेला, कसौटी, सारे ही एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे रहे हैं। यस। और मतलब सब फैमिली की तरह ही बच जाते हैं बाय द टाइम द शो एंड्स। और हम लोग अभी भी सब टच में हैं। और हम लोग मिस करते हैं उन दिनों को, मिस करते हैं उन शूटिंग के दिनों को। तो या आई थिंक रियली डू मिस दोज ब्यूटिफुल डेज। पर बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे। हाँ जी। तो मैम, बात की जाए अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में तो आपके पास कौन से अपकमिंग प्रोजेक्ट्स पेंडिंग में पड़े हुए हैं वाह। जिसमें आप नजर आने वाले हैं, या फिर? वेल, आई विश मैं आपको बता सकती कि बहुत सारी चीजें हैं पाइपलाइन में। बट जब तक कुछ वर्कआउट नहीं होता या जब तक फाइनली चीज वर्कआउट नहीं करती, आई थिंक उसके बारे में बोलना ठीक नहीं है। बट देखिए, सी फ्रैंकली द वर्क हैज बीन स्लो एज compared टू नॉर्मल टाइम्स। तो बहुत सारी चीजें चेंज हो गई हैं हमारी इंडस्ट्री में भी।
यू नो शोज बहुत सारे न्यू शोज लॉन्च नहीं हो रहे हैं, और जैसे बाकी इंडस्ट्रीज फेस कर रही हैं कोविड को, हमारी इंडस्ट्री भी फेस कर रही है। तो आई थिंक एवरीथिंग एवरीथिंग इज अ यस। बिट स्लो, बट आई एम लुकिंग होपफुल, एंड आई होप कि मैं जल्दी सेट पे जाऊं। आई एम रियली मिसिंग द शूटिंग टाइम, कि मैं जल्दी सेट पे पहुंचूं और मैं शूट स्टार्ट करूं। तो होपफुली आई रियली होप कि वो जल्दी वर्कआउट हो और आप लोग जल्दी से मुझे स्क्रीन पर देखें। तो मैम बात की जाए भारती और हर्ष के बारे में, जैसे हम जानते हैं कि उनका भी नाम आ चुका है ड्रग्स केस में, हाँ उनके जी। घर से भी बरामद हुए थे हाँ जी। गांजे, तो उस पर आपका क्या रिएक्शन है? अब उस पर तो मैं क्या कहूँ, क्योंकि अगर किसी के घर से कुछ मिला है तो उसमें तो मतलब इट्स ऑल क्लियर टू एवरीवन दैट कुछ कंजम्पशन हो रहा था वहां पर। तो जबकि मैं ये कहना चाहूंगी कि ये वाली चीजें इतनी कॉमन है हमारी इंडस्ट्री में ही नहीं, आजकल वैसे भी ये वाली चीजें इतनी कॉमन है कि इतना हाय हुल्ला इस चीज के बारे में करना इज ऑल्सो नॉट राइट। वो तो ये पूरी चीज हाईलाइट हो गई है सुशांत की कंट्रोवर्सी की वजह से। यस। अदरवाइज ये वाली चीजें तो पहले भी थी, प्रोमिनेंट ही थी पहले भी, है ना। हम सब जानते भी थे, सब बातें भी करते थे, ऐसा तो नहीं था कि कोई नहीं जानता था। यस। तो मतलब इस चीज को अभी इस वजह से हाईलाइट करना और फिर लोगों को टारगेट करना, आई थिंक वो चीज भी ठीक नहीं है। और वेल आई जस्ट और ऑफ कोर्स एज एन एक्टर एंड एज अ पर्सन भी आपको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। आप अब हम लोग छोटे बच्चे तो है नहीं कि हमें नहीं पता कि क्या चीज गलत है और क्या चीज सही है। हमें पता है कि क्या चीज गलत है, क्या चीज यस। सही है। एंड जरूरी नहीं है कि इंटॉक्सिकेशन के लिए आपको ड्रग्स का ही कंजम्पशन करना है या ऐसा कुछ करना है। बहुत सारी अलग चीजें हैं आपका माइंड डाइवर्ट करने के लिए, आपको आप अच्छा महसूस करना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि यू गॉट टू कंज्यूम स्टार्ट कंज्यूमिंग ड्रग्स। तो अब ऑफ कोर्स वो तो हमारी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो सबके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएं। और एज एन एक्टर आई थिंक लोगों को समझना चाहिए कि देखिए आपकी बहुत फैन फॉलोइंग होती है, और फैंस आपको मतलब ऐसा गॉड गॉडेस की तरह ट्रीट करते हैं, मतलब वो आपकी हर चीज फॉलो करते हैं, वो आपको एक आइडियल मानते हैं। तो आई थिंक आपकी भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर वो आपको इतना बड़ा दर्जा दे रहे हैं, अगर वो आपको वहां ऊपर बिठा रहे हैं, तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप भी रिस्पॉन्सिबल रहें। कुछ चीजें आप नहीं कर सकते। तो आई थिंक ये तो डेफिनेटली इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर जने की, और जो हर जने को निभानी भी चाहिए। तो मैम अगर बात की जाए सुशांत केस के बारे में, हम्म। तो आज 14 डेट है और आज उन्हें 6 मंथ हो चुके हैं। हाँ। मतलब दुनिया को छोड़ के गए हुए, हम सबको अलविदा कहे हुए, और अब तक कोई फैसला नहीं आया है। हम्म। और दुनिया इसका इंतजार कर रही है, हर सैकड़ों लोग इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि आखिर कब तक आएगा फैसला। और ये केस अब सीबीआई के पास भी है, इस पर आपका क्या रिएक्शन है? वेल एक टाइम पर तो लग रहा था कि बहुत एक्टिविटी हो रही है और बहुत लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और बहुत कुछ होगा, बट फिलहाल की एक्टिविटी देखते हुए ऐसा मुझे कुछ बहुत होपफुल नहीं बट अभी नहीं हूं मैं। हाँ जी, अब तो मतलब बिल्कुल नाम भी नहीं आ रहा है, कहीं कोई बात भी नहीं कर रहा है। तो आई मीन आई फील रियली सैड दैट वी हैव लॉस्ट सच अ वंडरफुल एक्टर, सच अ वंडरफुल पर्सन, हमारी इंडस्ट्री का इतना अच्छा स्टार। एंड इफ ही इज गॉन जस्ट लाइक दैट, तो आई थिंक कहीं ना कहीं हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी, कहीं ना कहीं पीपल हैव टू कम टुगेदर एंड फाइट फॉर जस्टिस। क्योंकि वो तो सुशांत था, पर कल वो कोई भी हो सकता है, राइट। आई मीन ये तो किसी के भी साथ हो यस। सकता है, इंडस्ट्री में किसी के भी साथ हो सकता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट एवरीवन स्टे यूनाइटेड, और कहीं ना कहीं वापस इस केस को पिक्चर में लेकर आए, तो एटलीस्ट इमेजिन हाउ हिज फैमिली मस्ट बी फीलिंग। I mean, I'm sure they miss him and they must be wanting justice for him. तो uh, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये वापस न्यूज में आए और वापस इसको पुश किया जाए, और वापस हमें हमें कुछ तो अच्छी न्यूज सुनने को मिले 2021 में कि ही इज गॉट जस्टिस, या फिर केस हैज बीन सॉल्व्ड। बहुत जरूरी है। हम्म। यस।
तो मैम अगर बात की जाए मूवी और वेब सीरीज, अगर आपको दोनों का ही ऑफर एक साथ मिले तो आप किसे करना ज्यादा पसंद करेंगी? आई थिंक वेब, क्योंकि मोस्टली आजकल सब वेब से हुक्ड हैं, सब वेब से हुक्ड हैं, और बहुत ही अच्छा कंटेंट आ रहा है वेब पे, बहुत अच्छा कंटेंट। तो डेफिनेटली आई वुड वांट टू बी अ पार्ट ऑफ वेब। और क्योंकि बहुत ही रियल स्पेस में वहां पे काम होता है, और बहुत ही रियल एक्टर्स, बहुत ही रियल जोन में हम लोग काम करते हैं, तो डेफिनेटली इट वुड बी वेब। तो अगर मैम बात की जाए आपके फेवरेट एक्टर के बारे में, तो आपका बॉलीवुड में कौन फेवरेट एक्टर है? देखिए, मेरे एक फेवरेट एक्टर हैं जो अब नहीं है हमारे साथ, वो है इरफान खान। वो मेरे बहुत 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 फेवरेट ये है। और दूसरा, मुझे नई जनरेशन में राजकुमार राव भी बहुत पसंद है। तो राजकुमार राव एंड इरफान खान आर माय फेवरेट एक्टर्स। तो मैम अगर बात की जाए अपकमिंग फिल्मों के बारे में, तो जैसे हम जानते हैं कूली नंबर हम्म। वन, जो काफी बिग बजट वाली फिल्म है, जिसे बोनी कपूर ने डायरेक्ट किया हाँ है। जी। उसका ट्रेलर और सॉन्ग सब कुछ रिलीज हो चुका हम्म। है, सिर्फ फिल्म रिलीज होना हम्म। बाकी है। उस पर आपका क्या रिएक्शन है? वेल, देखिए, बहुत मुश्किल होता है। एक कुली नंबर वन पहली वाली थी जो इतना बड़ा ट्रेडमार्क बना चुकी, और जो हमारे एकदम दिलों में बस चुकी ये है, उसके गाने, उसके और सब। पहले गोविंदा थे, अब वरुण हाँ, धवन। हाँ, तो आई थिंक कहीं ना कहीं यस। उसको रिप्लेस करना या वो वाली जगह बनाना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज होगा। बट आई विश वरुण ऑल द वेरी बेस्ट, और आई होप कि ये वाली फिल्म भी ऐसे ही ऑडियंस के दिल में जगह बनाए और ऐसे ही धमाल करे। और इसी तरह हम वो चाम देखें, वो गोविंदा का चाम फिर से। वरुण वरुण तो इज ऑब्वियसली अ ग्रेट एक्टर, ग्रेट परफॉर्मर, ग्रेट डांसर। तो वो तो रिक्रिएट कर भी सकते हैं वो वाली चीज। सो माय बेस्ट विशेस टू द न्यू कुली नंबर वन। तो मैम आप अपनी फिटनेस का कैसे ख्याल रख रही हैं? सेहत Yeah, का? I have always tried and taken care of my health, and मैंने लॉकडाउन में भी, आई थिंक, मैं बहुत ही उन चुनिंदा लोगों में से थी जो लॉकडाउन में भी सुबह उठकर वर्कआउट करते थे। तो आई हैव बीन वर्किंग आउट, आई हैव बीन टेकिंग केयर ऑफ माय डाइट। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हेल्दी खाऊं। ऑफ कोर्स मुझे मीठा खाना बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, तो मेरी बहुत चीटिंग हो जाती है। पर मैं कोशिश करती हूँ कि अगर मैं ऐसा कुछ खा भी लूं तो मैं अच्छे से वर्कआउट करूं, ताकि मैं उसको बर्न कर दूं। तो मैं योगा करती हूँ, और आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे भी मैं कोशिश योगा वीडियोस डालती रहती हूँ। तो यस, योगा हैज बीन अ पार्ट ऑफ माय लाइफ फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम नाउ। और मैं बिलीव करती हूँ कि फिटनेस बहुत इम्पोर्टेंट है। और मतलब जरूरी नहीं है कि अच्छे दिखने के लिए, बट अच्छा फील करने के लिए। Fitness is not about losing weight or looking thin. Fitness is about feeling fit. Fitness is about having a good immunity. जैसे कि बीच में मैं भी कोविड पॉजिटिव हो गई थी। तो द डॉक्टर्स और एनीवन दैट आई वाज स्पीकिंग टू, वो मुझे वही बोल रहे थे कि पारुल, सिंस यू आर सो मच इनटू फिटनेस, सिंस आप इतना अच्छा खाना पीना खाते हो, सिंस आप इतना ध्यान रखते हो, इसलिए आपको पता ही नहीं लगा कि आपको कोविड हो गया। तो मतलब आई हैड नो सिम्टम्स, ना मुझे फीवर हुआ, ना मुझे कफ हुआ, ना मुझे खांसी हुई, कुछ नहीं हुआ। वो तो मैंने एक वेब सीरीज साइन की थी। और क्योंकि शूट पे जाने से पहले आजकल सबका कोविड टेस्ट होता है, राइट? तो यस। उन्होंने एक पूरी टीम भेजी कोविड टेस्ट के लिए, और मैं ऐसी वर्कआउट करके बैठी हुई थी घर पर, और वो मेरा टेस्ट करके ले गया, और अगले दिन मुझे फोन आया कि मैं पॉजिटिव हूँ। आई वाज लाइक, व्हाट, आई एम पॉजिटिव? ऐसे कैसे हो सकता है? सो 2 दिन तो मैंने बिलीव ही नहीं किया मैं पॉजिटिव हूँ। बट सिंस आई लिव विद माई फैमिली, मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है कि मैं रियली कोविड पॉजिटिव हूँ, और मुझे अपने आप को क्वारंटीन कर देना चाहिए, क्योंकि मम्मा पापा एंड माय सिस्टर, वी ऑल स्टे टुगेदर। तो मैंने अपने आप को क्वारंटीन किया था 10 दिन के लिए। वो मेरे लिए बहुत ही टफ टाइम था, क्योंकि मुझे वर्कआउट करना होता है। मुझे मुझे ऐसी आदत नहीं है एक जगह बैठने की। तो वो 10 दिन मैंने कैसे निकाले मुझे ही पता है। बट उसके बाद ऑफ कोर्स आई गॉट माई सेल्फ टेस्टेड एंड आई वाज नेगेटिव। सो कोविड भी निकल गया। मैम आपके एक फैन का सवाल है, दिव्या दृष्टि हाँ जी। में मैम आपको दोबारा काम करने मिलेगा, तब करेंगे आप क्या काम? ऑफ कोर्स करूंगी, ऑफ कोर्स करूंगी। मतलब अश्लेषा इज वन ऑफ द कैरेक्टर्स विच इज सो क्लोज टू माय हार्ट। कॉल मी ऐश।
तो आई थिंक अगर दिव्य दृष्टि 2 का कुछ भी है, अगर दिव्य दृष्टि 2 आता है, एंड इफ आई गेट टू बी अ पार्ट, ऑफ कोर्स आई विल बी अ पार्ट, एंड आई वुड लव टू बी ऑन द दिव्य दृष्टि सेट, क्योंकि बहुत ही अलग चीजें की हमने दिव्य दृष्टि सेट पे। वो एक नॉर्मल शो तो था नहीं, कभी हम गिर रहे होते थे, कभी हम इधर, कभी अर्थक्वेक आ रहा होता था, कभी तूफान आ रहा होता था, तो बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है शो पे। तो मजेदार शो था, आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ इट। तो मैम आपने अपना करियर कैसे स्टार्ट किया इन इंडस्ट्री, टेलीविजन इंडस्ट्री? आ, देखिए एक्चुअली, मतलब मैं उनमें से नहीं थी जिसने सोचा था कि मुझे एक्टर बनना है। तो मैं तो साइंस स्टूडेंट थी। आपकी हॉबी, हाँ जी, आप कुछ कह रहे हो? आपकी हॉबी क्या थी उस समय? आपको एक्टिंग नहीं करना था तो? मतलब जब मैं कॉलेज, सो मैं एक साइंस स्टूडेंट थी, और उसके बाद मैंने होटल मैनेजमेंट किया, 4 साल का कोर्स। तो होटल मैनेजमेंट जब मैं कर रही थी, तो आई वांटेड टू फ्लाई फॉर एन एयरलाइन, सो आई वांटेड टू बी एन एयर होस्टेस विद इंटरनेशनल एयरलाइन। तो ऐसा कुछ मैंने सोचा हुआ था कि मैं होटल मैनेजमेंट 4 ईयर ग्रेजुएट कोर्स करूंगी, और उसके बाद आई विल ज्वाइन अ इंटरनेशनल एयरलाइन। बट आई थिंक डेस्टिनी में कुछ और ही था। होटल मैनेजमेंट के बाद मैं दिल्ली में थी, और वहां पे एक फोटोग्राफर ने मुझे देखा, और उन्होंने बोला कि हम लोग पिक्चर्स करते हैं, यू आर नाइस एंड टॉल, और देखो यू नो हाउ मॉडलिंग वर्क्स फॉर यू, एंड प्लस माय मदर वाज वेरी वेरी सपोर्टिव। तो हमने जाके पिक्चर्स कराई, और बस पिक्चर्स करा के हमने डिस्ट्रीब्यूट की, और मैं काम कर रही थी। आई थिंक माय फर्स्ट प्रिंट शूट वाज फॉर डाबर, तो मैंने वो प्रिंट शूट की, और उसके बाद क्योंकि दिल्ली में बहुत फैशन का काम होता है, तो मैंने बहुत फैशन किया, मैंने बहुत मॉडलिंग की, और मैंने काफी साल रैम्प किया वहां पर। और फिर जब कुछ साल रैंप हो गया, तब मुझे भी लगा कि अब कुछ चेंज होना चाहिए, और बॉम्बे से बहुत सारे लोग दिल्ली आते थे ऑडिशन करने। तो वो मुझे बोलते थे कि बॉम्बे शिफ्ट क्यों नहीं करते, बॉम्बे शिफ्ट क्यों नहीं करते, क्योंकि सब कुछ तो बॉम्बे में ही शूट होता था। यस तो यस। हाँ, मैंने सोचा, और फिर मैंने ग्लैड रैग्स में पार्टिसिपेट किया, जहाँ पर मैं रनर्स अप थी। तो उसके बाद मुझे बालाजी टेलीफिल्म से फोन आया था, तब की बात है, और उन्होंने मुझे बोला था कि कम एन ऑडिशन। तो मैंने कहा अभी तो मैं बॉम्बे में हूँ नहीं, अभी तो मैं दिल्ली में रहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जब भी बॉम्बे आओगी तो हमारे साथ ऑडिशन करना। तो बस ऐसे ही सोचकर मैंने बॉम्बे शिफ्ट किया, और यहाँ पर ऑडिशंस देने शुरू किए। और मैं बहुत पहले से ही बहुत क्लियर थी कि मुझे सीरियल्स ही करने थे। मुझे ऐसे बहुत स्ट्रॉन्ग मूवी इंक्लिनेशन नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कि सीरियल्स आर रेगुलर वर्क, एंड तो बस ऐसी सीरियल्स शुरू हो गए, और एक के बाद दूसरे के बाद। और मेरा कोई भी एक्टिंग एक्सपीरियंस नहीं था, आई वाज जीरो एक्टिंग एक्सपीरियंस, क्योंकि मैंने मॉडलिंग की थी। तो मैंने अपनी सारी जो भी मेरी ट्रेनिंग हुई है, जो भी मैंने सीखा है, वो मैंने टेलीविजन सेट पे ही सीखा है। तो बहुत रॉ थी मैं जब मेरा पहला दिन था। आई थिंक मुझे डायलॉग्स याद नहीं होते थे, और मुझे कुछ भी नहीं पता होता ना, कैमरा एंगल्स और क्लोज कैसे होता है, और मुझे नहीं पता था कि क्लोज में आपके आगे ऐसा थर्मोकोल लेकर कोई खड़ा रहता है, और आपको सिर्फ कैमरे में देखकर बोलना होता है, कोई सामने भी नहीं खड़ा होता। तो ऐसी बहुत सारी चीजें मैंने टेलीविजन सेट पे सीखी। बट ओवरऑल यस, अ ग्रेट एक्सपीरियंस, और अब मुझे लगता है कि मैं इसके अलावा तो कहीं और हो ही नहीं सकती थी। इट वाज कंप्लीटली माय कॉलिंग। सो यस। तो मैम आपके फैमिली बैकग्राउंड से भी कोई नहीं था नहीं। शूटिंग लाइन में या फिल्म इंडस्ट्री में, राइट? नहीं। नहीं। तो कितना चैलेंजिंग भरा रहा आपके लिए ये? देखो, चैलेंजिंग तो डेफिनेटली था, ताकि क्योंकि मैं बॉम्बे में किसी को नहीं जानती थी। मतलब मैंने बिल्कुल स्क्रैच से ही स्टार्ट किया मुंबई में। मतलब मेरी एक दो फ्रेंड्स थी जिन्होंने मुझे एक दो कोऑर्डिनेटर्स के नंबर दिए, बट उसके बाद द स्ट्रगल वाज माइन। कोई आपको बस इतना ही हेल्प कर सकता है कि किसी का नंबर दे सकता है, उसके आगे तो इट इज योर स्ट्रगल। आपको ही ऑडिशन करना है, आपको ही अपने फर्दर यस कॉन्टैक्ट्स निकालने हैं, आपको ही सब कुछ करना है। इनफैक्ट मुझे ध्यान है कि जब मैं इनिशियली बॉम्बे में आई थी, एड ऑडिशंस होते थे जो बहुत दूर होते थे, और एक एक एड ऑडिशन में 300 400 लोग की लाइन होती थी, और आपको रेडी होकर खड़ा रहना है, और आपको अपनी टर्न का वेट करना है, फिर आपको अंदर जाकर परफॉर्म करना है, और आपको अच्छा भी दिखना है।
एंड आप देख रहे हैं कि यहाँ पे तो इतने सारे नोन फेसेस आए हैं एंड ऑडिशन दे रहे हैं, तो आप नर्वस भी हो जाते हैं क्योंकि आपको लगता है अरे ये लोग तो इतने नोन फेसेस हैं. बट द बेस्ट पार्ट इन मुंबई इज दैट एवरीवन इज सो प्रोफेशनल ना, कि एक एड ऑडिशन में सबको ऑडिशन देना होता है. चाहे उसने 50 ऐड किए हो तो वो भी ऑडिशन देगा, चाहे कोई न्यू कमर हो तो वो भी ऑडिशन देगा. तो यू आर ओनली सिलेक्टेड बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस इन ऑडिशन. तो ऑफ कोर्स मैंने बहुत स्ट्रगल का टाइम देखा है, यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट टू ट्रैवल, स्टेइंग ऑन रेंटेड अकोमोडेशंस. तो जो भी एक स्ट्रगलर की स्ट्रगल होती है वो मैंने देखा है. और फिर आप तो जानते ही हैं कि मुंबई में बहुत डिफिकल्ट है, एक्टर को घर भी नहीं मिलता आसानी से. तो यस यस। वो भी एक अलग ही स्ट्रगल थी कि जब भी मैं बोलती थी मैं एक्टर हूँ तो वो लोग मना कर देते थे. सो थैंकफुली आई हैड माय फैमिली. तो फैमिली के साथ तो फिर भी वी स्टार्टेड गेटिंग अकोमोडेशन, बट अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट है. मतलब आई मीन आई एम ग्लैड कि मेरा वो स्ट्रगल टाइम खत्म हुआ. बट अगेन आई एम ग्लैड फॉर दैट स्ट्रगल, क्योंकि अगर मैंने वो स्ट्रगल नहीं देखी होती तो शायद मैं आज जो भी मेरे पास है उसको इतना अप्रिशिएट नहीं करती. तो या पार्ट एंड पार्ट ऑफ एवरी एक्टर्स लाइफ. तो मैम अगर बात की जाए टेलीविजन के बारे में, तो ऐसे कई सारे शो हैं जो काफी सालों से हमें हंसा रहे, गुदगुदा रहे हैं। तो आप अपने टाइम पास करने के लिए ऐसे कौन सी शो देखना पसंद करती हैं? देखिए, मेरा पर्सनल फेवरेट तो भाभी जी घर पे हैं. तो मैंने आसिफ जी जो कि विभूति जी प्ले करते हैं, तो मैंने आसिफ जी के साथ एक यस शो किया था. सोनी पल एक चैनल आया था बीच में, सोनी पल. तो सोनी पल पर एक शो यस आता यस। था, तुम साथ हो जब अपने. तो तुम साथ हो जब अपने में मैंने नसीमा का कैरेक्टर प्ले किया था, जो उनकी वाइफ थी. तो आसिफ जी और मैंने मतलब अच्छा 6 महीने वो एक साथ टाइम बिताया था, बिकॉज वी डिड द शो टुगेदर एंड आई प्लेड हिज वाइफ. तो मैं उनके बारे में कहना चाहूंगी कि बहुत ही अच्छे इंसान और बहुत ही उम्दा एक्टर हैं वो. और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है उस दौरान. तो क्योंकि वो उस पार्ट का वो शो का पार्ट थे और वो बहुत एक्साइटेड थे, क्योंकि कॉमेडी उनका जोन रहा है आसिफ जी का हमेशा से. हमने उनको पहले भी देखा है वो कॉमेडी शोज करते हुए. तो मैंने आसिफ जी के लिए वो शो देखना शुरू किया. ऑफ कोर्स प्रोमोज बहुत ही अच्छे थे, बहुत फनी थे. और आई थिंक काफी लंबे टाइम तक हमने वो शो देखा था, क्योंकि इतना हंसाते थे वो शो में, इतना हंसाते थे. और आप अपनी फैमिली के साथ बैठकर वो शो एंजॉय कर सकते थे. तो आई थिंक जहां तक हंसने हंसाने की बात है, डेफिनेटली भाभी जी घर पे हैं. एंड मैंने कपिल शर्मा को भी हमने एंजॉय किया है, काफी एपिसोड्स हमने हाँ यस यस। एंजॉय किया है. कपिल शर्मा इज अनदर शो दैट वी ऑल वॉच टुगेदर. यस. तो मैम अगर बात की जाए, अगर आपको भाभी जी घर पर है में मौका मिलता है काम करने का, तो क्या आप उसको उसमें काम करेंगे? पापा मैंने अभी ऑडिशन दिया है. सो हमें पता है कि सौम्या हैज लेफ्ट द शो ना, जो अनीता जी जो अनीता यस प्ले यस करती थी. तो यस। इनफैक्ट मैंने अभी कुछ दिन पहले ही अनीता के लिए ऑडिशन दिया है. सो यस मैम, तो हाँ. कॉमेडी ये शो आप उसमें हमें नजर आए। अरे थैंक यू सो मच. तो अभी फिंगर्स आर क्रॉस्ड, देखिए अगर वर्कआउट होता है या नहीं यस। वर्कआउट होता. आई ऑफ कोर्स हैव गिवन माय बेस्ट. तो मतलब मुझे मुझे बहुत अच्छा लगा जब मुझे वो कॉल आया, क्योंकि मुझे फिर लगा कि ओ माय गॉड, मैं फिर से आसिफ जी के ऑपोजिट होंगी. सो आई वाज वेरी एक्साइटेड. पर देखिए अभी बहुत सारे डिस्कशंस होते हैं, इतना आसान नहीं होता आपको किसी भी शो का यस पार्ट बनना. एक तो एक कैरेक्टर जो कि इतना ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है उसको रिप्लेस करना. और बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारा बड़ा सिलेक्शन प्रोसेस होता है. चैनल विल सी, प्रोडक्शन हाउस विल सी, बहुत सारे बहुत सारी चीजें होती हैं. सो देखिए, फिंगर्स क्रॉस्ड. तो मैम अगर बात की जाए तारक मेहता के बारे में, हाँ तो जी. जैसे हम जानते हैं उसके जो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर है आशित मोदी हाँ जी, जी. वो कोविड पॉजिटिव आए थे अभी हाल ही में और शायद अभी रिकवर भी हो हाँ चुके जी. होंगे। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए अब जब मुझे कोविड हो गया तो अब तो मुझे लग रहा है कि आई थिंक सबको हो गया है कोविड. मतलब इट्स नॉट सच अ बिग डील. ऑफ कोर्स कई लोग जो हेल्थ इश्यूज हैं जिनके वो थोड़ा टाइम ले लेते हैं रिकवर करने में.
बट आई थिंक अगर आप अपना ख्याल रखेंगे, अगर आप क्वारंटीन हो जाएंगे, अगर आप वो दो चार चीजों का ख्याल रखेंगे, आप फटाफट रिकवर कर जाते हैं। तो फ्रैंकली इट्स नॉट लाइक अ बिग डील फॉर एनी बडी एनी मोर। और देखिए, काम भी सब रिज्यूम कर ही रहे हैं, अब काम शुरू हो गया है, तो सब लोग सेट्स पे भी पहुंच गए हैं। और हमारे सेट पर तो हम जितना भी चाहें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो सकती, क्योंकि ना हम लोग मास्क लगा सकते हैं। अब कैमरे के सामने तो हम मास्क निकालेंगे ही, राइट? तो यस। हाँ, मतलब चांसेस ऑफ बिकमिंग पॉजिटिव ऑन अ सेट इज वेरी वेरी हाई, क्योंकि सब लोग ट्रैवल करके आते हैं अलग अलग जगहों से रोज, और यू नो तो इट्स फाइन आई थिंक। किसी को पैनिक होने की जरूरत नहीं है, और अपना ख्याल रखें। और अगर कोविड पॉजिटिव हो भी जाए तो कोई बात नहीं, 10-15 दिन में नेगेटिव भी हो जाएंगे। सो आई थिंक पार्ट एंड पार्सल हो गया है अब तो। बट आई विश हिम गुड हेल्थ। तो मैं हाँ जी। अभी हाल ही में हम जानते हैं नेहा कक्कर की शादी हो चुकी हाँ है, जी। उस पर आप क्या ना। Well, it is all over on social media. I think it was one of those social media शादीज। तो और आई थिंक वो नेहा का ब्याह, एक सॉन्ग भी इतना पॉपुलर हो गया है जिस पर सब लोग रील्स यस वगैरह यस। बना रहे हैं। तो वेल आई पहले सॉन्ग आया फिर शादी हो हाँ गई। हाँ हाँ, पहले सॉन्ग आया, करेक्ट, बिकॉज सब लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि ये सॉन्ग का प्रमोशन है या सच में शादी कर रही है। बट वेरी वेरी हैप्पी फॉर हर। ब्यूटीफुल वीडियोस देखे मैंने, बहुत ही प्यारे फोटोज वीडियोस वो पोस्ट कर रही हैं। और आई जस्ट विश द कपल अ वेरी वेरी हैप्पी लाइफ टुगेदर। एंड नेहा वैसे ही बहुत ही प्यारी हैं और बहुत ही इमोशनल हैं। तो आई जस्ट होप कि वो हमेशा इसी तरह खुश रहें। एंड आई होप दैट दे ऑलवेज स्टे इन लव एंड ऑलवेज स्टे हैप्पी टुगेदर। तो मैम आप हमारे चैनल के व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगी? वेल, मैं यही कहना चाहूंगी कि सब लोग अपना ख्याल रखें, स्टे सेफ, क्योंकि कोविड अभी भी है। और मैं यही कहना चाहूंगी कि पैनिक मत करें। इट इज नॉट इतनी बड़ी भी चीज नहीं है। वी कैन ऑल फाइट इट, अगर आप अपना ख्याल रखेंगे, अगर आप जो भी आपको डॉक्टर्स कहते हैं वो फॉलो करेंगे, तो इट इज जस्ट लाइक एनी अदर डिजीज। ऑफ कोर्स उसकी वैक्सीनेशन नहीं है, इसलिए सब लोग थोड़ा ज्यादा घबरा जाते हैं। बट देयर इज नथिंग टू बी यस। वरिड अबाउट। आप सब लोग अपना ख्याल रखें। और लाइक आई से कि अगर बहुत जरूरी नहीं है तो अभी भी अवॉइड करें, पार्टीज में ना जाएं, बहुत सारी सोशल गैदरिंग्स में जाना अवॉइड करें, क्योंकि कोविड ऐसी चीज है कि अगर आप उसको घर पर लेकर आ गए तो आप घर पे भी सबको इन्फेक्ट कर देंगे। तो यस, अपना ख्याल रखें। एंड खुश रहें। और अगर आपके कोई एस्पिरेशंस हैं या अगर आपकी कोई ड्रीम्स हैं तो उनको पकड़ कर रखें, डोंट गिव अप होप। अगर आप कभी थोड़ा सा सैड या डाउन फील करते हैं तो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स ओके, एवरीबडी गोज थ्रू इट। तो अगर कभी भी ऐसा हो तो आप किसी से बात करें, या फिर आप कोई हैप्पी फिल्म देख लें, या फिर आप अपना माइंड डाइवर्ट करें। एंड इट इज जस्ट अ बैड डे, मे बी इट इज नॉट अ बैड लाइफ। एंड आई थिंक लाइफ इज ब्यूटिफुल और बहुत कुछ है लुक फॉरवर्ड करने को, तो नेवर गिव अप। तो थैंक्स मैम, गिव योर इम्पोर्टेंट टाइम बॉलीवुड ए टू थैंक जेड। यू, थैंक यू। फाइनली आई एम रियली सॉरी, बिकॉज हमने बहुत टाइम से कोऑर्डिनेट किया था और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। यस। एंड थैंकफुली वी कुड डू अ लाइव टुगेदर, एंड आई एम सुपर सुपर हैप्पी। और आपको मेरी बहुत बहुत सारी बेस्ट विशेस। आप इसी तरह सबको बॉलीवुड थैंक की यू डोज मैम। देते रहें, और इसी तरह आप अपने थैंक यू वीडियोस मैम। और अपने पिक्चर्स अपने चैनल पे पोस्ट करके सबको सारी तड़के भड़के वाली इंफॉर्मेशन देते रहें। सो माय बेस्ट विशेस विद यू। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, ये इंटरव्यू आप हमारे यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। तो बॉलीवुड की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल बॉलीवुड ए टू जेड को। थैंक्स मैम, गिव योर इंपॉर्टेंट टाइम। थैंक यू, थैंक यू। बेस्ट विशेस, ख्याल रखिए अपना। बाय मैम। बाय।